झूठों की मक्कारों की हार होने वाली है, यानी अवधेश प्रसाद और उनके सुपुत्र की हार होने वाली है। आपन मजबूत करते ना, पीडीए उडीए नहीं मजबूत कर रहे हैं, ये अपना मजबूत हो रहे हैं। तमाम इनका होटल है और इनके लड़के के नाम तमाम जमीन है यहाँ पर। अवधेश प्रसाद जी ने अभी जल्द में ही बयान दिया कि 50,000 वोट से मिल्कीपुर जीतेंगे। 30,000 वोट से चुनाव हरियाणा आए, जो इनको हराएगा उसके साथ रहेगा, कोई हो इनको जो हराएगा उसके साथ रहेगा। अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा दे करके परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अरे इनका लोग जनबय नहीं करते, अजीत प्रसाद के हुए। तो क्या माना जाए कि जो समाजवादी पार्टी के असल जमीनी कार्यकर्ता हैं, क्या इस बार मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में साथ नहीं है? हमारा व्यक्तिगत इनसे विरोध है, हमारा समाजवादी पार्टी से विरोध नहीं है, लेकिन जब व्यक्तिगत विरोध है तो नचाएग छोड़ मिल्कीपुर मायने का। नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। इस वक्त मेरी मौजूदगी अयोध्या में है और अयोध्या का मौसम तो सर्द है, लेकिन यहां का सियासी पारा काफी गर्म है। जिस बात का इंतजार अभी तक हो रहा था, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का, उसकी तारीखों का ऐलान हो चुका है। मिल्कीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव है, उस पर महज उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। इस वक्त मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर हमारे साथ बात करने के लिए फैजाबाद और अयोध्या लोकसभा क्षेत्र की राजनीति में अपना अहम योगदान रखने वाले और कद्दावर नेता या यूं कहें समाज सेवी अम्मा रसोई के संस्थापक प्रदीप यादव जी हमारे साथ मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर बात करने के लिए मौजूद हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे तक आप पहुंचे इसके लिए दिल से धन्यवाद आपको। मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसका इंतजार था। क्या होने वाला है इस बार मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में? मिल्कीपुर उपचुनाव में झूठों की मक्कारों की हार होने वाली है, यानी अवधेश प्रसाद और उनके सुपुत्र की हार होने वाली है। ठीक है, क्योंकि जनता को ये लोग हमेशा बेवकूफ बनाने का काम किए हैं और जिसको टिकट मिला हुआ है वो नंबर 1 का मक्कार है। फोन करिए, फोन नहीं उठाएगा। मिल्कीपुर की जनता फोन करती है, फोन नहीं उठाते हैं। ठीक है, मिल्कीपुर की जनता इनसे त्रस्त है इस समय। और अवधेश प्रसाद जी तो कहते हैं कि हम गरीबों के बीच में रहते हैं, मिल्कीपुर की जनता के बीच में रहते हैं, तभी हमने अयोध्या लोकसभा क्षेत्र जीता। देखिए, वो माननीय अखिलेश जी का चेहरा था और माननीय पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने संविधान के बारे में कुछ थोड़ा सा गलत टिप्पणी किया था, जिसकी वजह से ये चुनाव जीत पाए हैं। और हम लोग भी साथ थे और सूरज चौधरी वगैरह सब साथ थे और जो कार्यकर्ता थे जुझारू बन से इनके साथ जुड़े हुए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, जैसे चाय से मक्खी निकाल के फेंक दिया, उस तरीके से कार्यकर्ताओं को सताने का काम किया, उनको आगे न बढ़ने पाए, इसके लिए उनके खिलाफ षड्यंत्र जारी रखते हैं कि कोई छोटा गरीब घर के गिधारा आगे ना जा पावे, जोन रहा सर्वे सर्वा नहीं रहा है। प्रदीप यादव जी, काफी नाराजगी देखने को मिल रही है अवधेश प्रसाद जी को लेकर के, क्या बात है? भैया हो, जब हमारे गांव गए है, ठीक है, जनता का आप 3-3 सड़क अपने डायरी में झूठे लिख के चला आए हो, ठीक है, और उसके बाद लोकसभा चुनाव में हमारे सब ये 40-45 गाड़ी से लेके गए लोगन का हमारा नाम काट दे हुआ से, ठीक है, कि प्रदीप यादव न बढ़े पाए, तो हम तो हर कैसे साथ दे दी। खुला विरोध है और डंके की चोट पे है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में, मिल्कीपुर उपचुनाव में 8 तारीख को 5 बजे यह घोषित होगा कि अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद लगभग 30,000 वोट से चुनाव हार गए। ये अभी जब पहले का आपका तमाम साक्षात्कार देखने को मिलता है, जहां भी आप जाते हैं, आप लोहिया जी के विचारों को लेकर के चलते हैं, अखिलेश यादव जी को भी आप मानते हैं, पीछे तस्वीर लगी है आपकी अखिलेश यादव जी के साथ में। समाजवादी पार्टी के साथ में जो है प्रदीप यादव कहीं धोखा तो नहीं कर रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है चुनाव में। जान लिए समाजवादी के साथ है इनका 2022 में भी हमारे सब रहन और डंके की चोट पर चुनाव लड़ाएं, चुनाव जिताएं भी सब मिल करके। ठीक है, 2024 में भी डंके की चोट पर इनके साथ चलते थे, बगल चलते, कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। लेकिन भैया, जब हमारा भविष्य कहीं है, हमारा व्यक्तिगत इनसे विरोध है, हमारा समाजवादी पार्टी से विरोध नहीं है, लेकिन जब व्यक्तिगत विरोध है तो भैया, जब हमारे सबके साथ अहित के हैं तो करब। और एक बार इनका फोन के हैं कि सांसद जी ये सड़क गड़बड़ है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, कहीं तो हिर बनवा दियो। ठीक है, इनके घमंड होगा बा ना, घमंड इनके चूर हो जे, इनका बहुत बड़ा घमंड होगा, हम सांसद होगा। और माननीय अखिलेश जी ने इनको राजा कह दिया ना, तो अपने आप को राजा समझ रहे हैं। ठीक है, राजा जनता है, आप राजा नहीं हो। जनता जेकर उठावत है, नहीं तो उठा पटक दिया था नीचे, जाओ। आप कह रहे हैं कि चूर चूर हो जाएगा घमंड।
अवधेश प्रसाद जी ने अभी जल्द में ही बयान दिया कि 50,000 वोट से मिल्कीपुर जीतेंगे। 30,000 वोट से चुनाव हरियाणा आए, ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि गरीब जनता रोज आती है, लोग 1,000 लोग को डेली खिलाता हूं, भोजन कराता हूं अम्मा की रसोई के माध्यम से। जी जी। ठीक है, रायबरेली पुल के नीचे अयोध्या स्टेशन पर और फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को भोजन कराता हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनता कह रही। फोन अभी फोन मिलाइए आप उनको, फोन उठाएंगे तो बताइएगा हमसे, फोन नहीं उठाते हैं। जी, और मैं आपको बता दूं कि प्रदीप यादव जी जो है डेली जो है 200 से 250 300 जो मजदूर आते हैं दूर दराज से रोजगार के लिए आते हैं, उनको फ्री में भोजन उपलब्ध कराते हैं। समाज सेवी है प्रदीप यादव जी। प्रदीप जी, अभी जैसे आपने कहा कि फोन नहीं उठाते हैं, ये नहीं करते हैं, जो अखिलेश यादव जी ने रणनीति चली है जिसका फायदा लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला, 37 सीट कभी समाजवादी पार्टी की नहीं आई थी, और पीडीए की रणनीति पर आगे बढ़े हैं, उसका फायदा मिला। पीडीए का नारा ही अखिलेश यादव जी बुलंद कर रहे हैं। अभी कल ही उन्होंने बयान दिया कि पूरे प्रदेश में हम पीडीए की जनयात्रा निकालेंगे, उसका फायदा क्या यहां पर नहीं मिलने वाला है? भैया, अगर इनको छोड़ करके ये जिला पंचायत तो जीते नहीं, दूधू दाई लड़े, बीडीसी नहीं जीता बाटे अपने गांव से, तो ये विधायक की जीती हैं? आप बताओ, छोड़ चुनाव नहीं जीते हो तो बड़ा चुनाव जीतबो। अवधेश जी तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी केंद्र से लेकर के राज्य के मंत्री लगे हुए थे और हमने अयोध्या जीत लिया। हम क्या कह रहे हैं, अयोध्या हम लोग भी लगे हुए थे इनके साथ, ये काहे भूल रहे हैं? कार्यकर्ता लगा हुआ था समाजवादी पार्टी का इनके साथ, ये काहे भूल रहे हैं? वही कार्यकर्ता आपको चुनाव हराएगा जिसने आपको लोकसभा जिताया था। आपने कहा कार्यकर्ता लगे हुए थे, ये जीते, तो क्या माना जाए कि जो समाजवादी पार्टी के असल जमीनी कार्यकर्ता हैं, क्या इस बार मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में साथ नहीं? हम आपसे बताएं, 5 नंबर चौराहे पे अभी विगत कुछ दिन पहले मीटिंग थी इनके, जहां पे इन्होंने चुनाव कार्यालय बनवाया है, लोगों को वहां से इन्होंने भगाया है, उसका वीडियो है सोशल मीडिया पर। लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, ठीक है, ये बदतमीजी करने का काम करते हैं लोगों के साथ। एक उन पर और आरोप लगा, सूरज चौधरी जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, उनके विषय में जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि इनका क्या स्टेटस है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का स्टेटस जान रहे थे, क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं नहीं, सूरज चौधरी ले जाए के लखनऊ में इनके गाड़ी में फॉर्च्यूनर में तेल डला होता है, ठीक है, और और उसके बाद कोई अगर जनसभा होती थी तो सूरज चौधरी जो खर्चा मांगते थे वो देते थे के ताई कि हमें 2000 जो है जब लोकसभा जीत गई है तो हमें चुनाव लड़ाई हैं, और ये काव के है स्टेटस देखे लगे जी। अरे बहुत गंदा आदमी है भैया, मक्कार लोग हैं ये। तो प्रदीप जी, अभी आप वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं और उसके बाद में लगातार राजनीति में आप अहम भूमिका निभाते हैं और कद्दावर नेताओं में फैजाबाद में आपकी गिनती होती है। तो क्या माना जाए कि प्रदीप जी जो है 2027 के विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी से आने वाले हैं? नहीं भैया, अभी तो हमारा कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन हाँ ये इन्होंने जरूर कहा हुआ है कि इनको समाजवादी पार्टी में नस्ताभूत कर देंगे, ये रहेंगे तो भैया जब हमें नस्ताभूत कर देबो तो भैया हम छोटे सही, लेकिन हाँ चींटी भी जब हाथी के सूंड में घुस जाती है ना तो हाथी को नाचना पड़ता है, तो नचाए छोड़ मिल्कीपुर में इनका। तो मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पीडीए रणनीति इस बार जो है फेल होगी, क्या कहेंगे इस पर? फेल होगी या नहीं होगी, मैं सवाल कर रहा हूं। देखिए भैया, कैंडिडेट गलत चुन लिया है जिसको मिल्कीपुर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अरे इनका लोग जनबय नहीं करते, अजीत प्रसाद के हुए अपने बाप की वजह से थोड़ा बहुत भले लोग जानते हुए, ये समझ ले कि बाप बेटा खेल रहे हैं लोग कि हम ही रही अयोध्या जनपद में। अरे कौनो गरीब और लड़ा दे होते इसी बिरादरी के तो हम मानित तो हैं, ठीक है। माननीय मिसेन जी थे, रामचंद्र जी को चुनाव लड़ाया था उन्होंने जी, इन्होंने लड़ा दिए, क्यों का कह दो टिकट काट दिए, अगर बहुत ज्यादा इनको ये है तो टिकट काट दे, किसी और चेहरे को लड़ा दे, बस हमारा विरोध खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा कि अभी आपने कहा कि मेरा व्यक्तिगत जो है नाराजगी है इनसे और टिकट बदला जाएगा तो मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव जो है समाजवादी पार्टी जीतेगी। तो क्या ये माना जाए कि जो है इनका यदि टिकट बदला जाता है, किसी अन्य कार्यकर्ता को टिकट दिया जाता है, तो प्रदीप यादव जो है बिल्कुल साथ रहेंगे, बिल्कुल साथ रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, जिसको टिकट मिलेगा माननीय अखिलेश जी के साथ रहेंगे। और यदि टिकट नहीं कटता है तो फिर अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के साथ प्रदीप यादव जी नहीं रहेंगे, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी। भैया एक चीज जान लीजिए, जैसे ये क्वेश्चन आपका लाजवाब है, मुझे अच्छा लगा, हम इनके साथ नहीं रहेंगे, ठीक है,
अब इसको चाहे जो किसके समझे, साथ रहेंगे? जो इनको हराएगा, जो इनको हराएगा उसके भले साथ ही रहेंगे, भाजपा। कोई हो, इनको जो हराएगा उसके साथ रहेंगे। व्यक्तिगत हमारा भाजपा से कोई जुड़ाव नहीं है, जी। ना मुझे भाजपा से कोई प्रेम है, ना भाजपा के मैं सदस्य हूं, जी। ठीक है। लेकिन इनको जो हराएगा, ठीक है, उसके लिए हम लोग तन मन धन से, ठीक है, लगेंगे। और आगे मिल्कीपुर की सड़कों पर अगर इनका काफिला चलेगा तो प्रदीप यादव का भी काफिला चलेगा। इनको हराने के मक्कार लोग मिल्कीपुर पर राज नहीं कर पाएंगे। अब नहीं, आपने कहा कि जो है पीडीए इनके बेटे को टिकट देने के अलावा कोई दूसरा कार्यकर्ता को दे देते जी। तो क्या आपका मानना है कि अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा दे करके परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? अब देखिए, परिवारवाद कटहरी में हुआ, क्या हुआ? वहां पर हार हुई, वैसे यहां भी होगा, मिल्कीपुर में होगा, निश्चित होगा। ये झूठों को हटा दें, मक्कारों को हटा दें। जनता के लिए कोई काम नहीं करते ये लोग, ठीक है। कोई काम किया हो तो मुझे बताएं। बस सरकार की योजना तो सबकी आ रही है। ये तो कहते हैं कि हम पीडीए के साथ में रहते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। भैया हो, ये आपन मजबूत करते ना, पीडीए उडीए नहीं मजबूत कर रहे हैं। ये अपना मजबूत हो रहे हैं। तमाम इनका होटल है और इनके लड़के के नाम तमाम जमीन है यहां पर। वो कहां से आया है? इनकी BMW कार है, करोड़ों की कार है। कहां है वो? कहां है वो? लखनऊ में खड़ी है। लखनऊ में आलीशान मकान है। कहां से आया वो? मुंबई में मकान है, होटल है गोवा में। कहां से आया वो? और इनके खिलाफ कितनी जमीन लिखी है वो बताने का काम हमें लगता है कि सरकार को करना चाहिए। बड़ी मांग कर रहे हैं सरकार। अरे सबसे बड़ा नेतन में सबसे ज्यादा पैसा नहीं लगे भाई। ये चुप्पे से फोन करते हैं, हाल हो, हाँ एक काम करो, इस समय खर्चा बहुत हो रहा है, पैसा लेके जल्दी से। जब तक वो आदमी पैसा लेके ना आ जाए तब तक नहा धोए के बैठा रह जाते नहीं। ये पैसा ले ली है तो निकली है, और ये अपन पैसा कब फूकबे ना है भाई, कब फूके बताओ। अब लोगों का जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, कोनो गरीबों आदमी कबो काम की इनकी टेंडर तो कैलियो, हमेशा बड़े लोगों को दिया है जिससे इनको पैसा मिलता रहे। गरीब का कबो ना है, पूछ ही नहीं है, ठीक है। अब यही है कि खिचड़ी खोई है 14 तारीख का। तो खिचड़ी में जोन चाउर रहे वो दूसरे के, जोन टमाटर रहे वो दूसरे के, जोन लहसुन रहे वो दूसरे के, जोन मटर रहे वो दूसरे के, और घी इनके रहे, घी बहुत डाला था। तो मेरा अंतिम सवाल है कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में क्या होने जा रहा है? जीत हार किसकी होने वाली है? इसमें अजीत प्रसाद की हार होगी, और हमारे सांसद जी हैं जो अभी वहां से विदेश से, कौन सा देश हो, स्विट्जरलैंड से आए हुए हैं, अभी आए हुए हैं। माला वाला लोग पहराए हुए हैं इनको, ठीक है। अब माला वाला पहराए के अब आएगा बाटे, जनता में तो रहे नहीं है। ये तो भाई बाहर रहे, फ्लाइट से आए भाई, भाई 1 घंटा पहले आप फोटो देखें, फ्लाइट से आओ बाटे, पूरा जान पर भैया। अब विधायकी ये जीत गा बाटे, हार जी हैं। तो हमारे साथ फैजाबाद के कद्दावर नेता और राजनीति में अपना अहम योगदान रखने वाले, स्थान रखने वाले प्रदीप यादव जी थे, जिनका कहना है कि यदि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का टिकट नहीं बदला गया तो फिर समाजवादी पार्टी का यहां पर नुकसान हो सकता है। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ आदित्य शुक्ला, राजनीतिक विमर्श, अयोध्या।